आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो कहते हैं ना, लर्निंग इज अर्निंग। हम जब कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, इट मीन्स हमारी लाइफ में कुछ नया आ रहा है। तो डेफिनेटली हम सब इकट्ठे हो रहे हैं और बार बार। तो कहते हैं ना, ये ऊपर वाले की मर्जी है जो हम एक दूसरे से कुछ सीख पा रहे हैं और अपनी लाइफ को कहीं प्लस करना चाहते हैं। तो वो स्ट्रेंथ जो हमें कहीं नहीं मिल पा रही, वो हम अपने आप से लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है सेल्फ हील। सेल्फ हील कितना सुंदर लग रहा है, एक सुकून मिल रहा है। और यहाँ मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज यहाँ बार बार जय गुरु जी नहीं लिखेंगे। सबको जय गुरु जी, दिल से जय गुरु जी। लेकिन थोड़ा सा वो मेरा स्पिरिचुअल बात है, ये मेरा थोड़ा सा प्रोफेशनल बात है। और कहने को कि यहाँ पे बार बार जय गुरु जी लग के लोगों को लगता है कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन भी होती है इस बात से। तो मैं आप सबसे बहुत एक निवेदन करूंगी इस बात के लिए, हाथ जोड़ के, कि अपने दिल में लिखेंगे और मैं सबको दिल से जय गुरु जी बोलूंगी। तो थोड़ा सा मेरे लिए यहाँ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ काम कर रहा है, डेफिनेटली हम भी। और बस जो कहते हैं ना, नॉलेज मेरे भगवान ने मुझे दी हुई है, मैं वही शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, आज ऊपर वाले की मर्जी, बहुत पवित्र दिन, बुद्ध पूर्णिमा का दिन, जो हमें आत्म साक्षात्कार कराया हमारे गौतम बुद्धा ने। आज हम इस दिन यहाँ अपना आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं, एक तरह से जो हम अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। आप मुझे समझ पा रहे हैं कि मेरा भाव क्या है और कैसे। तो एक्चुअली में हम हील वर्ड को पहचानेंगे। पहले तो कौन कौन रेडी है मेरे साथ इस चीज को समझने के लिए कि हम कुछ नया सीखने आए हैं। तो आप प्लीज एक बारी रेडी लिखिएगा, और अगर आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है तो प्लीज एक बारी क्लियर भी टाइप कर दीजिए, सो दैट फिर एक लय बन जाती है और फिर हम उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। काफी हद तक सब जुड़ रहे हैं। डेफिनेटली हम लोग इस इवनिंग को फुल कैश कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है और हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मोड पे आना है। डेफिनेटली थैंक यू सो मच भावना जी, आरती जी, रुचिता जी, आप सब रेडी हैं कुछ नया सीखने के लिए। एक्साइटमेंट, और वो होनी हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। थैंक यू पूजा जी, आपको आवाज क्लियर आ रही है। और एक सेकंड के लिए मैं सिर्फ नेट चेक कर लूं कि बीच में हमें फिर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं लाइफ में, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। दिल पे हाथ रखते हैं, लंबी सी सांस, वाओ, फील होता है हाँ हम जिंदा हैं। लेकिन कई बार हमें लाइफ में ऐसा लगता है, यार हम ना जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे। अपने आप से भी बात करते हैं, कहीं रुक गए हैं, कहीं रिलेशंस रुक गए, कहीं लाइफ में लगता है तरक्की रुक गई, और कभी ऐसा लगता है क्या ऐसा है जो हम करें और हम आगे अपनी लाइफ को और हैप्पीली एंजॉय कर सकें। तो थोड़ी थोड़ी कोशिश ये मैं कर रही हूँ डिफरेंट माध्यम से, कि वो सब चीजें अगर मेरी लाइफ में आई हैं, डेफिनेटली मैं आप सबके साथ शेयर करूं। ताउम्र हम शिकवा करते रहे, धूल चेहरे पर थी, धूल चश्मे पर थी, और हम चेहरा साफ करते रहे। तो हमें देखने की जरूरत है कि हम देख क्या रहे हैं। हमें ये समझने की बहुत जरूरत है कि हम किस तरह की वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारी लाइफ में हो सकता है गुस्सा है, डेफिनेटली है, फ्रस्ट्रेशन है, बिल्कुल है, और बहुत सारे लोगों को घुटन हो रही है इस टाइम। कुछ तो फाइनेंशियल चैलेंजेस इतने बढ़ चुके हैं, कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम है, सब कुछ करते करते भी लगता है कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता। हम सारा दिन, स्पेशली लेडीज के लिए, हम किचन में रहते हैं और सिर्फ अपनी फैमिली की तरफ फोकस करते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि बस हम तो एक मेड बन के, कुक बन के रह गए हैं। सबको छुट्टी मिल गई लॉकडाउन में, सिर्फ फीमेल्स को नहीं मिली, बल्कि उनकी ड्यूटी तो डबल हो चुकी है। सबका रूटीन चेंज हो गया, एक फीमेल्स का रूटीन चेंज नहीं हुआ। उनकी ड्यूटी बरकरार है किचन में। पहले तो फिर भी कभी बाहर से कुछ खाना आ जाता था, अब तो सब होटल्स वगैरह से सब रिस्की लगता है। तो फुल टाइम, कहते हैं ना, इस टाइम ड्यूटी ऑन। ओके अंजू जी, आपको हैप्पी बर्थडे, और ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि आपकी लाइफ में हर वो खुशी मिले जो आप चाहते हैं। और बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी ऊपर यूनिवर्सल पावर्स को, जो हमें आज कनेक्ट कर रहे हैं कि हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। सो एक्साइटेड। तो हमने करना क्या है? सबसे पहले तो हमारी लाइफ में हमें प्रेशर फील होता है। किस किस को ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत प्रेशर है, पूरी बॉडी ऐसा लगता है कि ब्लॉक हो चुकी है? किसी को ऐसा लगता है?
कभी आपको लगा कि यहाँ कुछ हैवीनेस ज्यादा फील हो रही है शोल्डर्स पे अपने, और आपको ऐसा लगता है मैं बिल्कुल बंधा हुआ फील कर रही हूँ, ब्लॉक फील कर रही हूँ, बहुत बार कैसे लाइफ में होता है। तो अगर आप रेडी हैं कि हाँ वो चीजें हम सीखें कि हम लाइफ में आगे कैसे बढ़े, तो हमें वो सीखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी सीखनी होंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, ताकि ये चीजें हम डेफिनेटली बहुत इजी हैं, आपको पता भी होंगी, लेकिन कहते हैं ना कई बार हम जब एक स्पेशली फोकस करके बैठते हैं तो डेफिनेटली हम उन चीजों के लिए और अटेंटिव हो जाते हैं। तो जब भी कभी इस तरीके के सेशन में बैठे तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन जरूर कैरी करें। बहुत सारी टिप्स आपको ऐसी भी मिलेंगी जो थोड़ा सा पेन डाउन अगर आप करेंगे तो आपको जल्दी होगी। और फिर उसके बाद जब आप अपने हाथ से लिखते हो तो आपको चीजें याद रहती हैं, ये बात हमेशा सच है। तो कभी भी मेरा नहीं, किसी और का भी, कभी भी आप सेशन कुछ ऐसा अटेंड करें तो आप डेफिनेटली पेन डाउन जरूर करिए, क्योंकि उससे आपको चीजें इजीली लर्न होंगी। एक बार लिखने पे, एक बार कहीं जाने पे आपको बहुत जल्दी ग्रास्प हो जाती है, ये सबकॉन्शियस ना हमारा लर्न कर लेता है। तो हम इसी कोशिश में हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 12 टाइम्स हमें करना है, जो भी मैं एक्टिविटी करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, उसमें आपके हैंड्स की कोई मूवमेंट नहीं होगी। बी रिलैक्स, हम आराम से बैठे हैं बिल्कुल। अगर आप मुझे पूरा देख पा रहे हैं, मेरे शोल्डर्स दोनों बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में हैं। ठीक है, नॉर्मल बिल्कुल सिचुएशन है मेरी। हमें गर्दन को, क्योंकि हमारा जो प्रेशर होता है बॉडी का वो यहाँ होता है। ठीक है, ये शोल्डर कहते हैं ना कंधे मजबूत होने चाहिए, तो हमारी नींव भी मजबूत होती है। ठीक है, तो हमें वो शोल्डर्स को थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज करना है। उसके लिए हमें गहरी लंबी सांस लेंगे। मैं जैसे कर रही हूँ, मुझे फॉलो करके आप भी करिए, ताकि आपको प्रैक्टिकल से समझ आए कि इतना इफेक्टिव है ये। ठीक है, क्योंकि कोई चीज हम बता रहे हैं और कोई चीज हम कर रहे हैं तो करने से ही समझ आएगा। आप कोशिश करिए जैसे मैं कर रही हूँ आप वैसे ही करेंगे। लंबी गहरी सांस, और नेक को हम 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नॉर्मल हो जाइए। सेकेंड स्टेप 1 राइट लेफ्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम हमने किया। और अगर आपको लगता है आपकी गर्दन कंफर्टेबल सिचुएशन में है तो आप इसको राउंड भी ले सकते हैं। मेरे को कंफर्टेबल नहीं है तो मैं नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। ऐसे आपने एक साइड से ली और ऐसे घुमा के आप आगे ले आए। मुझे चक्कर आ जाता है, अगर आपको लगता है चक्कर आता है तो इसको नहीं कीजिएगा। आप सिंपल तरीके से, आप कहीं पे भी बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, टीवी देख रहे हो, आप बेड पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप बैठे बैठे इसको इसी तरीके से 12 टाइम इस एक्सरसाइज को जरूर करिए, क्योंकि कोशिश हमें करनी है। नो वन इज गोइंग टू हेल्प अस, सिर्फ हमें अपने आप की हेल्प करनी है पहले। ठीक है, तो एक बार एक जंगल में ना शेरों का झुंड जा रहा था पहाड़ी से। तो चलते 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 कहीं पे अचानक से पहाड़ी हिली और शेर के बच्चे का बैलेंस नहीं बना, तो वो पहाड़ी से ना रुड़कता रुड़कता नीचे गिर गया। वहां पे एक छोटा सा गांव था, उस गांव में भेड़ें थी और वो छोटा सा बच्चा उन्हीं भेड़ों के साथ मिक्स होके रहने लग गया। जब वो उनके साथ रहता था तो कहाँ शेर और कहाँ भेड़, तो वो भेड़ों जैसा ही बिहेव करने लग गया। उसको नहीं पता था कि शेर की एक्टिविटी क्या होती है, उसको तो जो दिख रहा था वो वैसा ही कर रहा था, जो भी चीजें वो करते थे। तो धीरे धीरे वो बड़ा होना शुरू हो गया, भेड़ों में रह रह के भेड़ों की तरह ही आवाज निकालनी शुरू कर दी और जो भी एक्टिविटीज भेड़ें करती थी वो सब करने लग गया। कुछ टाइम बाद जब भेड़ें वहां से निकल रही थी पहाड़ी से नदी के किनारे, तो उनको वहां शेर का झुंड दोबारा दिखा। अब भेड़ें थी, उनको तो डर लग रहा था और उन्होंने जब
शेर को ऐसे दहाड़ते हुए देखा तो वो डर गई। जब डर गई तो वो एकदम से सहम गई। लेकिन जो शेर का बच्चा था ना, वो नहीं डरा वहां पे। उसने क्या किया, उसने जब देखा पानी के अंदर, उसको जब ऊपर से शेर दिख रहे थे, पानी के अंदर उसको शेरों की रिफ्लेक्शन दिखी और उसने अपने आप की शक्ल देखी, तो उसने कहा ये तो मेरे जैसे लग रहे हैं। अब सिचुएशन यहाँ क्या थी, चाहे वो कितना भी टाइम भेड़ों के साथ रहा, बिहेव भेड़ों जैसा करने लग गया, लेकिन जब उसको अपनी एक्चुअल परछाई दिखी, अपने आप को जब उसने आईने में देखा, तो उसने अपनी ताकत को पहचाना। तो उसको शेर वगैरह को पता लगा यार ये तो हमारी बिरादरी का ही है। तो इस तरीके से उन्होंने उसको हेल्प करके अपने फिर दोबारा शेरों के झुंड में मिक्स कर लिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम जिस भी तरीके के ऑरे में रहते हैं, हम उसी तरीके के ऑरे में इंडल्ज हो जाते हैं। हम उसी तरीके से सोचने लगते हैं, उसी तरीके से हम चीजों को देखने लग जाते हैं, और फिर हमारे जो अपनी इनर स्किल्स होती हैं, जो हमारी नेचुरल गॉड गिफ्टेड हैं, हम वो नहीं देख पाते। जैसे 5 उंगलियां हैं, बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ फर्क है। हर उंगली का एक अपना एक्टिविटी है और हर उंगली का एक अटैचमेंट है हमारे बॉडी पार्ट से। अगर आपको पता हो, फिजियोथेरेपी वगैरह जब करते हैं, प्रेशर पॉइंट्स जब दबाते हैं, वो हाथों से कुछ कनेक्ट करते हैं और हमारी बाकी बॉडी हील होनी शुरू हो जाती है। तो ये हील है क्या एक्चुअल में? हील इज H फॉर हैप्पी, E फॉर एनर्जेटिक, A फॉर एप्रिशिएशन और L फॉर लव। तो हमें हील करना है अपने आप को, जो हमने कभी किया ही नहीं। कभी आपने अपने आप को शीशे में देख के, फ्लावर दिखा के आई लव यू बोला? कभी नहीं बोला होगा। एंड आई यूज्ड टू से इट। आज के बाद एक होमवर्क लीजिएगा, कहीं पे भी आपको फूल दिखे, वो फूल आप शीशे में खड़े होके अपने आप को दीजिए। 3 बार अपना नाम लीजिए और बोलिएगा जैसे मैं बोल रही हूँ, सुधा आई लव यू, सुधा आई लव यू, सुधा आई लव यू। आज तक हमने अपने बच्चों को बोला होगा, अपने स्पाउस को बोला होगा, अपनी फैमिली में किसी को बोला होगा, मम्मा को, पापा को, लेकिन हमने कभी भी अपने आप को नहीं बोला। तो आज के बाद नंबर 1 सेल्फ लव में रूल, आपको अपने आप को देखना है और अपने आप को फ्लावर देना है, अपने आप को आई लव यू बोलना है, जो हमने कभी नहीं बोला। हमें एक डेली मिरर थेरेपी करनी है और उसमें हमें ये आई लव यू बोलना है। आपके पास फूल हैं या नहीं है, इमेजिनेशन में ले आओ कि आपने फूल दिया अपने आप को। हम बहुत से लोगों को गिफ्ट्स देते हैं, हम बहुत से लोगों को फ्लावर्स देते हैं, हम एक इफेक्शन के साथ जुड़ते हैं, बट वो इफेक्शन हम कभी अपने आप को नहीं देते, कभी हम वो रिस्पेक्ट अपने आप को नहीं देते हैं। और हम इसी गम में डूबे रहते हैं, मेरे हस्बैंड प्यार नहीं करते, मेरी वाइफ प्यार नहीं करती, मेरे बच्चे मुझे नहीं पूछते, या वॉटेवर हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा कि हमें कुछ ना कुछ प्यार में, भीख में मिलता रहे। और वो एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम अपने आप का एक अस्तित्व भूल जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें अपने अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको ईगो नहीं बनाएंगे, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को निकालना है और हमें उस इनर स्ट्रेंथ पे काम करना है। कुछ टाइम हमें अपने लिए निकालना है, सिट विद योर सेल्फ, क्योंकि आज के टाइम में बहुत टेंशन है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना वरीज हैं। अगर हम वो रिलीज नहीं करेंगे तो हम और प्रेशर में आ जाएंगे और हमारा जो ये एनर्जी सेंटर है, हमारा आज्ञा चक्र, ये बिल्कुल ब्लॉक होके रुक जाएगा। जो हमारी किसी भी कहते हैं ना एक पॉइंट है और उसी से हमारी सूरज से रोशनी जा रही है, तो ये हमारा सूरज वाला पॉइंट है जो हमारी हर बॉडी की एनर्जीज को ब्लॉक कर देता है। जो भी हम ऊपर वाले से यूनिवर्सल पावर्स हमें देती हैं, रिसीव करते हैं, कभी उस रिसीविंग को हम लोग रोक देते हैं, जाने या अनजाने। अपने हाथ खोल के कभी नेचर के साथ, कभी पेड़ों के साथ खड़े होके इंजॉय करके देखो, गहरी लंबी सांस लेके देखो। अगर आपके आसपास पौधे हैं, उस ग्रीनरी को एंजॉय करके देखो और अपने आप को गहरा लंबा सांस लेके देखना। जिंदगी जी जाओगे आप। एक बार ना राजा कुछ ना कुछ चीजों को लेके ना बहुत परेशान था, जैसे हम लोग भी आजकल बहुत सारी चीजों को लेके उलझे हुए हैं। तो उसने एक अपने गुरु को बुलाया, राजगुरु होते थे पहले, और उन राजगुरु से पूछा कि मैं क्या करूं जो मेरे राजमहल में सब चीजें ओके हो जाएं। राजगुरु ने बोला कि अपने आसपास हर चीज को
ग्रीन कलर में बदल दो ताकि तुम हरे भरे रहो। उसने क्या किया, अपने आसपास हर चीज को ग्रीन कर दिया। अपने जो चेयर्स होती है उनको ग्रीन, बेड था उसको ग्रीन, पर्दे, चदरें, जो भी उसके आसपास का माहौल था सब कुछ उन्होंने ग्रीन कलर में चेंज कर दिया। उसको बड़ा अच्छा लगने लग गया कि अरे वाह, तो मैं तो बड़ा ग्रीन ग्रीन हो गया, एक चेंज हो गया। मतलब कुछ टाइम बाद वहां से वो निकले कुलगुरु और उन्होंने सोचा चलो मैं राजा का हालचाल पूछता जाता हूँ। तो उन्होंने देखा कि राजा ने तो इतना सब कुछ चेंज भी कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि राजन, आपने सब कुछ ग्रीन कर दिया? तो उसने कहा कि हाँ, आपने ही तो बोला था कि ग्रीन करना है, हरा भरा करना है। उन्होंने कहा राजन, अगर आप एक अपना चश्मा ही हरा ले लेते तो आपको सब कुछ हरा दिखता। आपने इतने जो एफर्ट्स बाहर की दुनिया में किए, आप एक छोटा सा एफर्ट्स उसमें जो अपने आप को चेंज कर लेते तो आपको इतना सब नहीं करना पड़ता। यही गलती हम लोग करते हैं। हम अपनी फैमिली से एक्सपेक्ट करते हैं हमारी फैमिली हमें प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, एप्रिशिएशन दे। मैंने कोई काम किया तो मुझे तारीफ चाहिए, मुझे थैंक यू चाहिए। मैंने कोई गलती नहीं भी करी, उन्होंने मुझे डांट लगा दी तो मुझे तब भी सॉरी नहीं बोला। हम सॉरी एक्सपेक्ट करते हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपने आसपास फैमिली से, बच्चों से, रिलेशन से एक्सपेक्टेड रहती है, हमें वो सब एक्सपेक्टेशन ना खत्म करनी है। तो नंबर 2 क्या हुआ? अवॉइड एक्सपेक्टेशंस। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। जिस दिन आप अपनी वो उम्मीदें खत्म कर दोगे ना, उस दिन आप सच में अपनी लाइफ में एक 360 डिग्री तक 100% एक चेंज फील करोगे। वो चेंज जो बहुत जरूरी है आपको चेंज करने के लिए, ताकि आप उस वाइब्रेशन से अपने घर को चेंज कर सको। ठीक है, वो चीज। उसके बाद हमें प्यार करना है अपने आप से। बिल्कुल अपने आप को बोलना शुरू करें आई लव यू। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, मिरर थेरेपी करनी है आपको। 3 बार अपने आप को आई लव यू जरूर बोलना है। आपके पास फ्लावर हो, बहुत प्यारी बात है। सुधा आई लव यू, सुधा आई लव यू, सुधा आई लव यू। अपना नाम लेके आपको 3 बार अपने आप को फ्लावर देना है। अगर आप फ्लावर नहीं दे सकते, इमेजिन कर लीजिए आपके पास फूल है, चाहे वो एक पेन ही क्यों ना हो, और आप उसके बाद अपने आप को आई लव यू बोलो। जब भी मिरर में अपने आप को देखो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी शुरू करो। आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हेल्दी। आज के टाइम में तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है दैट वी आर हेल्दी। अपने आप को कभी हमने देखा शीशे में हम कैसे रहते हैं? कपड़े बदले नहीं बदले, खाना टाइम से देना है, बस फैमिली को इतने बजे ये करना है, इतने बजे वो करना है। अपनी जिंदगी ना कहते हैं झंड कर रखी है हमने, स्पेशली फीमेल्स। एक दिन अगर बीमार होता है मेल, वाइफ उसकी पूरी सेवा करती हैं, केयर करती हैं, जो उनको खाने के लिए चाहिए वो बना के देती हैं, उनको हर तरीके से अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करती है, केयर कंसर्न देने की कोशिश करती है। लेकिन जब फीमेल बीमार होती है तो मेल्स क्या उतना हमें कंसर्न केयर दे पाते हैं? नहीं। एक ही दिन में वो कहते हैं भैया तू ठीक हो जा, बस अपना घर तो खुद संभाल। तो एक जने के बीमार होने से कहने का मतलब पूरा घर बीमार हो जाता है। सोच के देखने की बात सच है, 100% बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि होता यही है। हमें इन्हीं चीजों को तो समझना है, हमें इन्हीं चीजों को तो देखना है कि हम कहाँ रुक रहे हैं। हमें इन्हीं वाइब्रेशंस को अपनी लाइफ में लेके आना है। यस, आई कैन डू इट। एप्रिशिएशन देना शुरू करो अपने आप को सबसे पहले। यस, यू कैन डू इट। क्यों नहीं? कोई भी नया चल रहा है, आप क्यों नहीं अप्रिशिएट करते? कभी अपने आप को शाबाशी दी है? यस, बहुत बढ़िया। कभी आपने देखा है चक दे इंडिया में कैसे बकअप करते थे, है ना? कभी आपने देखा कि क्रिकेट्स में भी बाहर बूस्ट करते हैं? यस, यू कैन डू इट। कैसे आप प्लेयर्स को बकअप करते हो? तो अपने आप को क्यों नहीं? आपको पता, मैं जब बैठती हूँ मैं करती हूँ। हर बार एक कहते ना कंपन होती है, अब क्या होगा, लाइव आ रही है, क्या सेशन होगा। आई यूज टू डू माई सेल्फ प्रेज। यस, यू कैन डू इट, यू विल डू बेटर देन बिफोर। क्यों नहीं हम अपने आप को सेल्फ प्रेज देते? तो नंबर 3 क्या आया? नंबर 3 आया सेल्फ प्रेज। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा अपने पास पॉइंट्स। उसके बाद हम ना क्या करते हैं, हम अपने आप को ब्लेम करते हैं।
बहुत बार अगर आपने गलती हो या ना हो, हम अपने आप को बस इल्जाम कहते हैं ना, वो कटघरे में खड़ा कर देते हैं, यार क्यों किया ऐसे, तुझे नहीं करना चाहिए था। हम अपने आप से बात करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा जो ऑरा होता है ना, वो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है। तो आपको नहीं करना वो काम जो आपका कॉन्फिडेंस लूज कर दे। आपको वो काम करने जिससे हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रहे, जिससे हम अपने आप की स्ट्रेंथ को समझ सके। तो नंबर 4, डोंट ब्लेम योर सेल्फ। ठीक है। उसके बाद जो खुशियां आपको चाहिए उसको इमेजिनेशन में डालना शुरू कर दो। सपोज आपको लगता है आपके हस्बैंड और आपकी अच्छी नहीं है, भगवान ना करे ऐसा हो। कभी आपको लगता है आपके रिलेशंस में खटास ज्यादा है, अपने आप को इमेजिनरी फॉर्म में डाल दो। आंख बंद करके वो हसीन पल याद करो जब आप लोग कहीं घूमने गए, जब आप कहीं उनके साथ एंजॉय कर रहे थे, आप जब एक हैप्पी स्टेट में थे। उस स्टेट को फील करना आप शुरू कीजिए। तब आपको लगेगा कि हाँ, मेरा ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि अपने ऑरे को आपको पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। कोशिश करिए उन लोगों के साथ ही रहिए जो आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं, क्योंकि नेगेटिव ऑरा हमेशा आपको नेगेटिविटी ही देगा। तो हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। हमें हर उस पॉजिटिव चीज को एक्सेप्ट करना है जो हमें अच्छी फील दे रही है, जो हमारी लाइफ को आगे लेके जा रही है। हमें उस तरीके के लोगों को देखना है। अगर आज का टाइम है, कोविड है, आप नहीं किसी के साथ ट्रांजैक्शन में, आप खोलिए ना अपना यूट्यूब, आप खोलिए अपने चैनल्स, फेसबुक देखिए, स्क्रॉल करिए, कपिल शर्मा शो देखिए, कॉमेडी है, लेकिन आपको हंसना बहुत जरूरी है। हंसने से जो बॉडी के हमारे केमिकल रिलीज होते हैं वो हमें स्ट्रेंथ देते हैं, और हम लोग कई बार हंसना ही भूल जाते हैं। तो हंसना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस बात को समझना 100% आपके लिए जरूरी है। ठीक है। तो अपने आप को हमें बहुत सारी चीजें करके दिखानी है। हम किसी को नहीं बदल सकते, हम 100% किसी को भी नहीं। जितनी भी आपकी एज है, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड या वाइफ, आपका स्पाउस, आपके बच्चे, आपके घर में जितने भी लोग आपके साथ रह रहे हैं, क्या आप कभी किसी को चेंज कर पाए? नहीं। तो हमें चेंज किसको करना है? हमें चेंज खुद को करना है। वी कांट चेंज एनीवन। एक कांटों भरा रास्ता है, हमें उस पर चलना है। नो वन, हमें वहां हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। तो हमें वहां पे जब उस रास्ते पे चलना है तो हमें अपने पैर में चप्पल पहन लेनी है, ताकि हमें वो कांटे पांव में ना चुभे। तो इसका मतलब हमने अपने आप को चेंज किया। तो ऐसे ही है हमारी लाइफ, कि हमें किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करके हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। हमें उन चीजों को समझने की जरूरत है कि हम एक्चुअली में अटक कहाँ गए। तो हमें वो अटकन को फील करना है और अपने आप को 100% टाइम देना है। टाइम देके हमें अपने आप से बात करनी है, ऑल इज वेल बोलना है, और हम अपनी लाइफ से चाहते क्या है, अपना एक गोल डिसाइड करना है। बहुत सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, और कहते हैं ना कि हम एक ही बार में सब कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सालों से ये चीजें रुकी हुई हैं, और हमें इसको मूव करने के लिए एक कोशिश भरा एक स्टेप हमने आज ले लिया। तो कहते हैं ना, जैसे अगर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हमने एक पैर सीढ़ी के ऊपर रख दिया, हम दूसरा पैर हटाना नहीं चाहते, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर हमें सीढ़ी का अगला पैर ऊपर रखना है तो हमें पिछला स्टेप उठाना पड़ेगा। दैट इज 100% ट्रूथ। और आज अगर आप अपनी लाइफ में 360 डिग्री तक चेंज करना चाहते हो, तो जो स्टेप अपनी प्रोग्रेस के लिए आपने उठाया है ना, उस स्टेप को पीछे से उठा लीजिए, क्योंकि पास्ट में ना हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पेन देती हैं। आज अगर आप अपने मन से सोच लोगे ना कि बस मुझे करना है, तो करना है। ठीक है। अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को अफर्म कीजिए, आई लव यू बोलिए, अपने आप को कोशिश करिए सबके लिए अच्छा करें, ताकि आपके अंदर गिल्ट ना आए कि मैंने यार उसके साथ अच्छा नहीं किया। किसी के साथ हार्म नहीं करना आपको किसी को, कहते हैं ना, हार्म नो वन। आपको किसी को भी नुकसान नहीं देना, आपको सबके लिए अच्छी वाइब्रेशन स्प्रेड करनी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो भी आप दोगे लौट के मल्टीप्लाई होके 100% आपके पास वापस आएगा। आप किसी को गाली देके देखो, आपके पास पलट के गाली आएगी। आप किसी को प्यार देके देखो, पलट के प्यार आएगा। किसी को ब्लेसिंग्स देके देखो, आपके पास पलट के
ब्लेसिंग्स आएंगी। बी पॉजिटिव ऑलवेज। एक गिलास है, उसमें आधा पानी खाली है और आधा भरा हुआ है। आपको क्या नजर आता है वो अपने दिल से पूछिए। हमेशा आपको पॉजिटिव मतलब भरा हुआ ही नजर आना चाहिए। उस खाली गिलास को देखोगे ना तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, जहां रुके हो वहां और रुकते चले जाओगे। एक ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर मैं अगर आपको एक डॉट लगा के देखती हूँ और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपको नजर आ रहा है, तो आप बहुत सारे ये कहोगे कि इसमें हमें डॉट नजर आ रहा है ना। तो आपको वो पूरा खुला हुआ ब्लैक बोर्ड क्यों नहीं नजर आया? वो एक डॉट ही काला क्यों नजर आया आपको? यही हमारा देखने का नजरिया और हमारी नजर है कि हम हर उस ऑब्स्टेकल को देखते हैं, जो हमारी लाइफ में चीजें नहीं हैं हम उसको देखते हैं, बट जो ऊपर यूनिवर्सल हमें मिली हुई है ब्लेसिंग्स हम उसको नहीं देखते। तो ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। और जिस दिन अपने आप में ये सोच लोगे इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, उसको ब्रेक करके देखो, आई एम पॉसिबल। जिस टाइम आप ये मन में धार लोगे ना, आपके मन से देखना कैसे आवाज निकलेगी, और कोई काम ऐसा जो आप ना कर सको, मेरी गारंटी है। लेकिन फर्क वही है, आपको सोचना है कि हाँ मुझे करना है। आपको ये चीज अपने साथ लेके चलनी है कि हाँ मुझे करना है। तो वो सेल्फ लव जो है हमें अपने अंदर जागृत करना है। और एट द एंड ऑफ द सेशन में यही कहूंगी कि आई एम थैंकफुल फॉर माई ब्लेसिंग्स। ऑलवेज ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर द ब्लेसिंग्स आई हैव इन माई लाइफ। माई ब्लेसिंग्स आर बिगर देन माई प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज हमने डिस्कस की और हम आगे बढ़े डेफिनेटली। और थैंक यू सो मच आप सबका, आप मेरे पास आए और आपने जो भी मेरे पास नॉलेज है हमने उसको शेयर करने की कोशिश करी। आपने एक स्टेप उठाया कि डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, एंड दैट्स अ स्पिरिट। अब अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए और हम प्रोसीड करते हैं। इसके बाद फ्राइडे को मिलेंगे यूट्यूब लाइव के ऊपर कि हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं। अभी तक तो हम हील कर रहे हैं अपने आप को कि हम कहाँ अटके हुए थे। थोड़ी थोड़ी चीजें करनी शुरू करोगे, लेकिन हाउ टू नो योर सेल्फ, तो वो हम बात करेंगे फ्राइडे को। और यूट्यूब पे आएंगे शाम को 6 बजे, टाइम हमेशा यही रहेगा 6 बजे का। और हम मिलके ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो एक दूसरे के साथ चल रही हैं और हम लोग शेयर करते रहेंगे। तो थैंक यू बोलूंगी ऊपर वाली यूनिवर्सल पावर्स का, हमारे गुरु महाराज का, और हमें जो इतनी सब चीजें सिखा रहे हैं उनका।